नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सामीन हजरात, मैं आज एक दफ़ा फिर अल्लाह के ख़ास फजल और रहमत से अल्लामा एहसान इस्लामिक स्टडी सेंटर के स्टूडियो में मौजूद हूँ और आज की इस रमज़ान ट्रांसमिशन के अंदर अपने दोस्त अहबाब की बार बार फरमाइश पर कि जो मौजू जुमेरात को बयान किया गया था उसी मौजू को आगे चलाया जाए। मैं क़ारीन की नज़र आज वहां से ही अपनी बात का आगाज करने लगा हूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो डर है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो खौफ है, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है जिसके नसीबे के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो डर है यकीनन ये इस बात की अक्कासी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदे को अपने डर की वजह से सिराते मुस्तकीम अता करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसकी ताईद के अंदर कुरान पाक के अंदर यूं इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ए ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, ए ईमान वालो अल्लाह से डर जाओ और हमेशा सच्ची बात किया करो। यानी कि जिस इंसान के दिल में तकवा पैदा हो जाता है, जिसके दिल में अल्लाह का डर पैदा हो जाता है, यकीनन वो इंसान फिर सच्ची बात करता है। वो अपने लेन देन के मामलात के अंदर सच बोलता है, वो अपने घर के मामलात के अंदर सच बोलता है, वो अपने जिनस अजनास को बेचने के लिए हमेशा सच बोलता है, वो अपनी दुकानदारी के मामलात के अंदर झूठ नहीं बोलता। हर जगह पर वो सच का सहारा लेता है। और इसकी ताईद के अंदर नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, एक आदमी सच बोलता है और सच इंसान की हमेशा नेकी की तरफ रहनुमाई करता है। एक आदमी सच बोलता रहता है, सच बोलता रहता है, यहां तक कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ सिद्दीक लिख दिया जाता है। और एक आदमी झूठ बोलता है, फिर वो झूठ बोलता है और झूठ इंसान की रहनुमाई बुराई की तरफ करता है और वो झूठ बोलता रहता है, झूठ बोलता रहता है, यहां तक कि वो अल्लाह के यहाँ कज़्ज़ाब यानी कि झूठा लिख दिया जाता है। इस आयत की रोशनी में और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की रोशनी में ये बात समझ में आई कि जिसके दिल में अल्लाह का डर और अल्लाह का खौफ पैदा हो जाता है, वो इंसान फिर सच बोलता है और सच नेकी के रास्ते पे उसको ऐसा चलाता है कि इंसान आखिरकार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जन्नतुल फिरदौस का वारिस और हकदार बन जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए तकवा और अपना खौफ रखने वालों के बारे में बहुत बड़ी खुशखबरी का ऐलान फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिनके नसीबे के अंदर अपना डर कर देता है, वो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जहन्नम से महफूज कर दिए जाते हैं। मुझे यहाँ पर इसके ज़मन में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान याद आया। आका ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को दो निशान भी बड़े प्यारे लगते हैं और दो कतरे भी अल्लाह को बड़े प्यारे लगते हैं। सहाबा इकराम ने जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जन्नत के वारिस थे, जिनको रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन के सर्टिफिकेट अल्लाह ने अता फरमाए थे, उन्होंने सवाल किया, अल्लाह के रसूल, आपने ये तो इरशाद फरमा दिया कि अल्लाह को दो निशान भी बड़े प्यारे लगते हैं
और 2 कतरे भी बड़े प्यारे लगते हैं। आका आप इरशाद फरमा दीजिए कि अल्लाह को 2 निशान और 2 कतरे कौन से प्यारे लगते हैं। मेरे आका ने अपनी नबूवत वाली जुबान से, वो जुबान जिसके तज़किरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने कुरान में करता है, वन नज्म इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा, वो जुबान जिससे हमेशा सच निकलता है, हमेशा हक निकलता है और फरमाने रसूल फरमाने खुदा हुआ करता है। उस जुबान नबूवत से मेरे आका ने इरशाद फरमाया, सहाबा जो 2 निशान मेरे रब को बड़े प्यारे लगते हैं, उनमें से पहला निशान वो निशान है जब एक मुजाहिद अपने हाथ के अंदर तलवार को थामकर, अपने हाथ के अंदर तीर और कमान को थामकर अलाए कलिमतुल हक की सरबुलंदी के लिए, अल्लाह की तौहीद का प्रचार करने के लिए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिसालत का प्रचार करने के लिए, अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए मैदान जिहाद में उतर जाता है और वहां पर दुश्मन की तीर तलवार के साथ जो उसके जिस्म पर निशान लगता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को वो निशान बड़ा ही प्यारा लगता है। और ये मुजाहिद कौन है जिसकी शान ये है कि जिसके बारे में कुरान कहता है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून, जो अल्लाह की राह में शहीद कर दिए गए हैं तुम उनको मुर्दा ना कहो, बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून, वो अपने रब के पास जिंदा है, उनकी बरज़खी जिंदगी है, उनकी पर्दे वाली जिंदगी है, वलाकिन ला तशऊरून, लेकिन आप उन शुहदा की जिंदगी के बारे में इल्म नहीं रखते। उनकी बीवी बेवा है और उनके बच्चे यतीम हैं, लेकिन उनकी जिंदगी अल्लाह के पास है, उनकी जिंदगी बरज़खी जिंदगी है और वो जन्नत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बागों में से फल खा रहे हैं, वो मेवे खा रहे हैं। और दूसरे नंबर पर फरमाया जो अल्लाह की नजर में दूसरा निशान महबूब है, जब इंसान गुनाह कर करके थक जाता है, बुराइयां कर करके थक जाता है और फिर इंसान जब अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह की आवाजों को सुनता है, वो अपने सारे काम काज को छोड़कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हाजिर हो जाता है, मस्जिद का रुख कर लेता है और वहां पे जाकर अपनी जबीने न्यास को अल्लाह के सामने सजदे में रख देता है। और सजदे करने की वजह से उसकी पेशानी पर जो निशान पड़ जाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को वो निशान भी बड़ा प्यारा लगता है, अल्लाह को वो बड़ा प्यारा निशान लगता है, इसलिए कि सजदा अल्लाह की कुर्बत का जरिया है, अल्लाह के करीब होने का जरिया है और सजदों के जरिए से इंसान यकीनन अल्लाह के करीब पहुंच जाता है। और सजदे का हुस्न भी यही है कि इंसान सबसे ज्यादा करीब अल्लाह के सजदे की हालत में होता है। एक सहाबी बारगाह रिसालत माब में हाजिर हुआ, अर्ज करता है अल्लाह के रसूल, मैं मेरे रसूल का बड़ा खिदमत गुजार था, आका को वुजू करवाने वाला, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए मिसवाक लेके आने वाला और आका को वुजू का पानी फराहम करने वाला। एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके अंदाज को देखकर मुस्कुराए, लबों पर तबस्सुम बखेरा और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो सारी कायनात के लिए रहमत बन के आए थे, आपने फरमाया मेरे सहाबी आज मैं तेरे ऊपर बड़ा खुश हुआ हूँ, आज जो भी तू मुझसे सवाल करेगा मैं तुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास से लेकर दूंगा। सहाबी की सोच पे मैं कुर्बान चला जाऊं। सहाबी कहता अल्लाह के रसूल मुझे कोई दुकान नहीं चाहिए, मुझे कोई मकान नहीं चाहिए, मुझे अल्लाह के रसूल कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश है कि जन्नतुल फिरदौस के मैं वारिस बन जाऊं और वहां पर मुझे आपका गवांड मिल जाए, मुझे आपका हमसाया बना लिया जाए। पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों? कहता अल्लाह के रसूल जब मेरा दिल करेगा मैं जन्नत की नेमतों को देखा करूंगा और जब मेरा दिल करेगा मैं आका ये दो जहां के चेहरा पुरअनवार को देखा करूंगा, मेरे सारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों को मैं भूल जाया करूंगा। और मुझे याद आया जन्नतुल फिरदौस वो जन्नत है जिसके बारे में मैं कहा करता हूं कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये इरशाद ग्रामी है, जन्नतुल फिरदौस जो है
ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का उसका छत अल्लाह रब्बुल इज्जत का अर्श है। इधर अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में मोमिनों को, रोजादारों को लेकर जाएगा और जन्नतुल फिरदौस के अल्लाह हम सबको हकदार बनाएगा। जब हमारा दिल किया करेगा अर्श वाले रब के चेहरे का दीदार किया करेंगे, और जब हमारा दिल किया करेगा आमीना के लाल के चेहरे पुरअनवार की ज़ियारत किया करेंगे। और ये जन्नत की सबसे बड़ी नेमतें होंगी। मुअज़्ज़ज़ सामीन, जो मैं आज आपके गोश गुजार बात करना चाहता हूँ वो ये है, सहाबा ने सवाल किया अल्लाह के रसूल, ये तो पेशानी पर सजदों की हालत में पढ़ने वाला निशान अल्लाह को प्यारा लगता है, तो दो कतरे अल्लाह को कौन से प्यारे लगते हैं? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, पहला वो कतरा जब मैदान जिहाद के अंदर दुश्मन के तीर और तलवार के साथ मुजाहिद के और शहीद के जिस्म से एक खून का कतरा निकलता है, वो कतरा अल्लाह रब्बुल इज्जत को बड़ा प्यारा लगता है। और यहाँ तक हबीबे किबरिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब शहीद के जिस्म से खून का एक कतरा जमीन पे गिरता है, वो अभी जमीन पे नहीं गिरता, अल्लाह शहीद के सारे गुनाहों को पहले माफ कर देता है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत को जो दूसरा कतरा बहुत प्यारा लगता है, बड़ा महबूब लगता है, और उसके साथ अल्लाह को बड़ी मोहब्बत और प्यार है, वो आज के हमारे अल्लाह रब्बुल इज्जत के डर पर बहुत बड़ी दलील है। फरमाया मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक वो कतरा जो अल्लाह के डर की वजह से, अल्लाह के खौफ की वजह से, अल्लाह की खशियत की वजह से इंसान की आंख से जो आंसू का कतरा गिर जाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत को वो कतरा भी बड़ा पसंद आता है। और इमाम कायनात हबीबे किबरिया हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो जहन्नम की आग जिस पर अगर 7 समंदरों के पानी को बहा दिया जाए तो शायद उसकी तपश और गर्मी और शिद्दत और हिद्दत के अंदर जरा बराबर भी कमी वाक़या ना हो। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मेरे उम्मती के आंख से अगर एक मक्खी के सर के बराबर अल्लाह के डर की वजह से अगर एक पानी का एक आंसू का कतरा गिर जाएगा, इस एक कतरे के इवज के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत उस पर जहन्नम की आग को हराम फरमा देगा। और सामीने ग्रामी कदर, जो अल्लाह का डर है, जो अल्लाह का खौफ है, उसका अल्लाह तीसरा बदला क्या अता करता है? अल्लाह रब्बुल इज्जत दुनिया के अंदर नेमतें अता करता है और आखिरत के अंदर जन्नतुल फिरदौस का हकदार बनाता है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने कुरान के अंदर ये इरशाद फरमाया था, या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसालूना बिही वल अर्हाम। ऐ लोगों, अल्लाह से डर जाओ और अपने उस रब से डर जाओ जिस रब ने तुम्हें एक जान से पैदा किया है, और अल्लाह ने तुमसे फिर कसीर तादाद में मर्द पैदा किए और कसीर तादाद के अंदर तुम्हारे लिए औरतों को पैदा किया। और उस अपने रब से डर जाओ जिसने तुम्हें आपस में रिश्तेदार, एक दूसरे के बाहमी अल्लाह ने रिश्तेदार कबीले और बरादरियों की सूरत में एक दूसरे के साथ तुम्हारे दिलों के अंदर अल्लाह ने उल्फत पैदा कर दी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये जो अंदाज है, इस अंदाज से मुझे एक बात और भी समझ आ गई है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम। अल्लाह ने फरमाया, अपने उस रब से डर जाओ जिसने तुम्हें पैदा किया है। एक दूसरे मुकाम पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या इरशाद फरमाया? फरमाया, या अय्युहन्नासुब्दू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम। ऐ लोगों, अपने उस रब की इबादत किया करो जिसने तुम्हें पैदा किया है। यानी कि वहां पर भी अल्लाह ने पैदा करने वाले का तज़किरा किया और अल्लाह ने अपना तज़किरा किया, और यहाँ पर अपने से डरने का तज़किरा, अपने पैदा करना, अल्लाह का ने जो इंसानों को पैदा किया उसी का तज़किरा किया। तो बात क्या समझ में आती है? जब इंसान के दिल में अल्लाह का डर पैदा हो जाता है, फिर वो खालिसतन अल्लाह की इबादत करता है और उस बात का मुंतकी तौर पर पहरेदार बन के दिखा देता है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह, हम खास कर तेरी ही इबादत करते हैं
और खासकर तुझ ही से मदद चाहते हैं। यानी कि तेरी इबादत के अंदर भी कोई शरीक नहीं है और मददगार भी सिर्फ तू अल्लाह है, तेरे अलावा कोई मददगार नहीं है। ना कोई तेरे अलावा कोई रोजी देने वाला है, ना तेरे अलावा कोई औलाद देने वाला है, ना तेरे अलावा कोई मौत और जिंदगी का मालिक है, और ना तेरे अलावा कोई नफ़े और नुकसान का मालिक है। अल्लाह ने हमें ये समझा दिया कि जन्नत की नेमतें मेरे खौफ अपने दिल में रखने वालों को मिलेंगी, और दुनिया के अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत नेमतें अता करता है। इसकी दलील पर अपना एक वाकया सुनाकर अपनी बात को इख्तिताम की तरफ लेके आऊंगा। और आज मैं बड़ी सादत महसूस कर रहा हूँ कि आज अल्लामा इहसान इस्लामिक स्टूडियो के अंदर आज की इस रमजान ट्रांसमिशन के अंदर हाजी गुलाम मोहम्मद साहब हमारे बुजुर्ग वो भी तशरीफ फरमा है, और यकीनन आज वो मेरी तायीद कर रहे हैं। और मुझे इस प्रोग्राम से कबल मेरे साथ ये मोहब्बत का इजहार फरमा रहे थे कि ये दीन के फैलाने का जो काम है, ये जो सरगर्मी आपने शुरू की है, यकीनन ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ कामयाबी की अलामत और अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ दर्जात को हासिल करने का सबब बनेगी। और सामईन गिरामी कदर, हमारा कोई नुक्ता नजर नहीं है और हमारी कोई सोच और कोई फिक्र नहीं है। हम ये रोजाना की बुनियाद पर जो अल्लामा इहसान इस्लामिक स्टूडियो से रमजान ट्रांसमिशन के जरिए अपना पैगाम अपने दोस्त अहबाब और बुजुर्गों तक, माओ बहनों और बेटियों तक पहुंचा रहे हैं, उसका वाहिद मकसद ये है अल्लाह हमारे ऊपर राजी हो जाए, अल्लाह हमें कयामत वाले दिन जन्नत का हकदार बना दे। अपना एक आखिरी वाकया बयान करके अपनी बात को खत्म करता हूं। दलील ये देने लगा हूं कि जो अल्लाह का डर अपने दिल में पैदा करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको दुनिया के अंदर नेमतें अता करता है, और इंसान की सोच से ज्यादा इंसान को नेमतें अता करता है। अल्लाह का एक वली हजरत अबू सालेह रहमतुल्लाह अलैह एक दफा एक दरिया के किनारे पर बैठे हुए थे। सख्त गर्मी का मौसम था, भूख और प्यास ने बड़ा सताया हुआ है, लेकिन पास खाने के लिए कुछ नहीं है। थोड़ी देर गुजरी, जिधर से दरिया के अंदर पानी आ रहा था उसके अंदर एक सेब आ गया, और अबू सालेह रहमतुल्लाह ने वो सेब उठाया और खाना शुरू कर दिया। जब उसको अपना लुकमा बना चुके तो दिल के अंदर ख्याल आया, ए अबू सालेह, तूने इस सेब को इसके मालिक की इजाजत के बगैर खा लिया है। अगर कयामत वाले दिन उसने अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह के अंदर दावा दायर कर दिया कि इसने मेरे बाग का फल मेरी इजाजत के बगैर खाया था, तो बतला तो अपने रब को जवाब क्या देगा। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का डर था दिल के अंदर, जिसने ये सोच पैदा कर दी, जिसने ये फिक्र पैदा कर दी, जिसने ये जहन पैदा कर दिया। फौरी तौर पे दिल में ख्याल आया, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में खड़ा होना बहुत मुश्किल है। अल्लाह का डर दिल में आ गया और दिल में सोच पैदा हुई, उधर को चल जिधर से पानी आ रहा है, जहां पर मुझे सेबों का बाग नजर आएगा, उसके मालिक से या तो कीमत में अदा करके माफी मांगूंगा या फिर उससे माजरत करके वापस आऊंगा। सफर करते गए, एक मुकाम पर उनको सेबों का बाग नजर आ गया। बाग के अंदर दाखिल हुए और जाकर सेबों के बाग के मालिक को मिले और कहते हैं, खुदा के लिए मुझे माफ कर देना, खुदा के लिए मुझे माफ कर देना। वो सेबों का बाग का मालिक कहने लगा कि क्या बात है, किस बात की माफी मांग रहे हो? तूने तो मेरा कोई नुकसान नहीं किया, तूने मुझे कोई गुज़िंद नहीं पहुंचाया, तूने मुझे किसी तकलीफ के अंदर मुब्तला नहीं किया, फिर तू क्यों मुझसे माजरत कर रहा है? फिर तू क्यों मुझसे माफी चाह रहा है? हजरत अबू सालेह रहमतुल्लाह कहने लगे, मैंने आपके बाग का एक सेब तेरी इजाजत के बगैर खा लिया है और दिल में अल्लाह का खौफ आ गया है, और मैं तुझसे ये दरखास्त करने आया हूँ, माजरत करने आया हूँ कि कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में मुझसे सवाल ना करना। चाहो तो कीमत वसूल कर लो, चाहे तो अल्लाह की रजा के लिए मुझे माफ कर दो। वो सेबों का बाग का मालिक जो था वो बड़ा दाना आदमी था, बड़ा समझदार आदमी था। उसने कहा, अच्छा तूने मेरी इजाजत के बगैर एक सेब खाया है, मैं तुझे एक शर्त में माफ करूंगा। हजरत अबू सालेह रहमतुल्लाह ने कहा, तेरी शर्त सारी मुझे यहाँ पर मंजूर है, लेकिन अल्लाह की बारगाह में शर्मिंदा होना मुझे गवारा नहीं है। जल्दी से मुझे शर्त बतलाई जाए कि शर्त क्या है। वो बाग का मालिक कहने लगा, मेरी एक बेटी है, सर से वो गंजी है, जुबान से वो गूंगी है,
और कानों से वो समात महरूम है उसकी, और वो आंखों से नबीनी है, और अपने पैरों से वो लंगड़ी लूली है, उसके साथ तुझे शादी करना पड़ेगी। अगर तू उसके साथ शादी कर लेगा तो मैं तुझे माफ कर दूंगा। हजरत अबू सालेह रहमहुल्लाह के दिल के अंदर अल्लाह का डर आ गया था, अल्लाह का खौफ दिल में आ गया था। कहने लगे मुझे तेरी ये शर्त मंजूर है, लेकिन वादा करके क़यामत वाले दिन तो अल्लाह की बारगाह के अंदर मुझे सवाल नहीं करेगा। उसने कहा मैं तुझसे सवाल नहीं करूंगा। उसके साथ शादी हो गई। जब शबे उरूसी को गुजारने के लिए हजरत अबू सालेह रहमहुल्लाह अपने बीवी के कमरे के अंदर गए, तो जब जाके अपनी बीवी के घोंघट को उठाया तो क्या देखते हैं, ये खौफे खुदा का नतीजा निकलने लगा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक खूबसूरत बीवी अता कर दी है, और इसका बाप जो इसके नक्श बयान कर रहा था वो मेरी बीवी के अंदर एक भी नक्श मौजूद नहीं है। ये अल्लाह ने अपना डर रखने की वजह से पहला इनाम अता किया। और कारीने कराम ग्रामी कदर और मेरे सामीने मोहतरम नाज़रीने कराम, जो मैं आपको इससे अगला नुक्ता बतलाने वाला हूँ वो खौफे खुदा की वजह से अल्लाह की नेमत की बहुत बड़ी दलील बना हुआ है। हजरत अबू सालेह रहमहुल्लाह इस अपनी बीवी के साथ अपनी जिंदगी के लम्हात जो गुजारे थे, जिंदगी की रातों और दिनों को जो गुजारा था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस बीवी में से अबू सालेह को अल्लाह ने एक बेटा अता किया। और आप ये बात सुनकर हैरान रह जाएंगे अल्लाह ने कितनी बड़ी नेमत अता करनी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस बीवी में से हजरत अबू सालेह रहमहुल्लाह को एक बेटा अता किया, जो बड़ा होकर शेखाने शेख पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह बन गया था। वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी जो सारी जिंदगी किताब व सुन्नत का प्रचार करते रहे, और उन्होंने हदीस पर मुश्तमिल किताब गुनियतुत तालिबीन को लिखा, फतूहुल गैब को लिखा, और अल फतहुर रब्बानी को लिखा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतनी अजमतों वाला, इतनी बरकतों वाला और इतना बुर्दबार और हलीम बेटा अता फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपना डर दिल में पैदा करने की वजह से एक दुनिया के अंदर ऐसा बेटा अता किया जो बड़ा होकर इस्लाम का पहरेदार बना, जो कुरान का मुबल्लग बना, जो फरमाने रसूल का मतवाला बना, जो अल्लाह के दीन की शरीयत का मतवाला बन गया। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनाम ये अता किया कि क़यामत तक के लिए जहां पर हजरत अबू सालेह रहमहुल्लाह का नाम जिंदा रहेगा, वहां पर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह का नाम भी जिंदा रहेगा। ये खौफे खुदा रखने वाले का बेटा है, ये उस माँ का बेटा है जो खौफे खुदा की वजह से मुयस्सर आई थी। अल्लाह ने उनके नाम को दुनिया के अंदर रोशन फरमा दिया। तो कारीने किराम, अगर हम चाहते हैं अल्लाह की जन्नत के वारिस बने, अगर हम चाहते हैं नेकियों की तरफ हमारे रास्तों को खोल दिया जाए, बुराई के रास्तों से हमें बचा लिया जाए, जन्नत का वारिस बनाया जाए और दोज़ख हमारे ऊपर हराम कर दिया जाए, और अगर हम चाहते हैं अल्लाह हमारे कारोबार में बरकत पाए, अल्लाह हमारे कारोबार में बरकत अता फरमाए, अल्लाह हमारी औलाद के अंदर बरकत अता फरमाए, अल्लाह हमारी औलाद को हमारा फरमा बरदार बनाए, तो उसका कुरान और सुन्नत में से हल ये निकलता है कि हम अपने दिल के अंदर अल्लाह का डर पैदा करें। ज़ाहिरी तौर पे, बातनी तौर पे, सफर के अंदर, हजर के अंदर, जहां पर भी हो अल्लाह का डर अपने दिल के अंदर रखें। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें दुनिया के अंदर भी नेमतें अता फरमाएगा, और डर की वजह से कयामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें जन्नत का वारिस भी बनाएगा। याद रखिए कारीने किराम, लफ्ज दो ही है, एक दर है और दूसरा डर है। डर भी हमेशा अल्लाह का पकड़ना है, और दिल में डर भी हमेशा अल्लाह रब्बुल इज्जत का बैठाना है। जिसके दिल में अल्लाह का डर होगा, अल्लाह किसी का डर दिल में नहीं आने देगा। और जो अल्लाह से नहीं डरता, फिर सजा के तौर पर वो हर चीज से डरता है। कभी वो बिल्लियों से डरेगा, कभी वो सांपों से डरेगा, कभी वो चूहों से डरेगा, और कभी वो घर के अंदर शीशा के टूट जाने पर डरेगा, और कभी वो घर के अंदर चारपाई को खींचने पर डरेगा, कभी घर के अंदर शीशा टूट गया फिर भी वो डरेगा, और कभी वो नई गाड़ी जब खरीदेगा
उसके पीछे एक टूटा हुआ जूता लटकाएगा। ये हमारी कितनी गलत रवश है जो अल्लाह से नहीं डरा। फिर वो रास्ते का जब सफर तय करेगा, अगर काली बिल्ली ने उसका रास्ता काट दिया, वो सफर को मौखर कर देगा कि मुझे नुकसान हो जाएगा, और घर के अंदर वो चूहों से डरता रहेगा। और अगर किसी ने असर के बाद अपनी चारपाई को रास्ते में घर में खींच लिया, वो बेबरकती का सबब तसव्वुर करेगा, और असर के बाद वो घर के अंदर झाड़ू देने को मायूब तसव्वुर करेगा। अल्लाह फिर उसके ऊपर तरह तरह के खौफ डाल देगा, नतीजतन कि उसने अपने रब का डर अपने दिल के अंदर पैदा नहीं किया होगा। और अगर अल्लाह का डर दिल में आ गया, फिर उसका ये एतकाद नहीं रहेगा कि मेरे घर में जो शीशा टूटा है ये जिन्नात का हमला हो गया है। ना मेरे भाई, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की वजह से टूटा है, उसने ये तोड़ा है, उसके हुक्म से टूटा है, ना कि जिन्नात ने इसको तोड़ा है। ये सारी की सारी तवहम परस्तियां हमारी खाम ख्याली का नतीजा है। नतीजा उसी बात का है जिसके दिल में अल्लाह का डर नहीं होता, और जिसके दिल में अल्लाह का डर होता है फिर गैरुल्लाह का डर उसके दिल से निकल जाता है। तो मैं दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे दिलों के अंदर खालिसतन अपना डर, अपना खौफ पैदा फरमाए, और दुनिया के सारे डरों से, खौफों से अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको महफूज फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।